नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं विद्युत धारा यानी विद्युत चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला चैप्टर है। मैं इसको टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा, जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी ही बताऊँगा। और मैं इसी तरह से आपके सारे सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा। और सारे मतलब जैसे मैंने साइंस को स्टार्ट किया है तो साइंस में सारे पार्ट जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायो है, मैं तीनों पार्ट को पढ़ाऊँगा, पूरा A to Z पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए। मैं तुरंत स्टार्ट करता हूँ। देखिए चैप्टर का क्या नाम है, विद्युत धारा। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में देखो क्या करना है। विद्युत धारा में पहला पॉइंट ये होगा जो हम लोग को नोट करना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का क्या काम है, शुष्क सेल। शुष्क सेल, फिर इसके बाद में आता है जनरेटर। जनरेटर, अब देखो सौर ऊर्जा जो है प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। शुष्क सेल है, शुष्क सेल यानी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद में अगर देखा जाए जनरेटर, तो जनरेटर का क्या काम है, ये यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है, आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग सीखेंगे। तुरंत स्टार्ट कर देंगे विद्युत धारा। देखो आवेश के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग आवेश के सारे पॉइंट को विधिवत पहले समझते हैं। आवेश के बारे में अगर देखा जाए तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत आवेश। हेडिंग होगा विद्युत आवेश। अब देखो विद्युत आवेश में क्या क्या सीखना है। पहली बात तो ये जान लो कि इसमें दो आवेश होते हैं। एक होता है धनावेशित यानी धनावेश जिसको हम प्लस से दिखाते हैं, और एक होता है ऋणावेश। ऋणावेश जो है इसको हम माइनस साइन से दिखाते हैं। तो धनावेश को प्लस से, ऋणावेश को माइनस साइन से दिखाते हैं। धनावेश में एक सबसे खास बात होती है कि इनको हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे। और इनको इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। अब अगर प्रोटॉन, इनको हम डिनोट किससे करेंगे, ई माइनस से, और इनको ई प्लस से डिनोट करेंगे। ई माइनस का मान कितना होता है, ई माइनस का मान क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ई माइनस का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻19 कूलाम। तो ये पॉइंट जरूर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल लगाओगे तो बहुत ज़्यादा इसका रोल प्ले होगा। अब देखो विद्युत आवेश में कुछ पॉइंट को और मैं नोट करा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए। विद्युत आवेश में अगर समान आवेश हैं, समान आवेश का सेंस होगा, यानी समान आवेश वाले, समान आवेश का मतलब है प्लस कामा प्लस या फिर माइनस कामा माइनस अगर हैं, यानी समान आवेश वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, तब फिर मैं और आगे लिखा रहा हूं। आपने इसको नोट डाउन कर लिया है? अब इसके बाद में
जो समान नहीं होते हैं असमान वाले आकर्षित करते हैं। जैसे असमान आवेश वाले, असमान आवेश वाले, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, यानी ऋणावेशित धनावेशित या धनावेशित ऋणावेशित एक दूसरे को, यानी असमान आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर किसी आवेश में या किसी परिपथ में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, लिख लो पहले, यदि किसी परिपथ में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो उत्पन्न आवेश Q बराबर NE होगा, जहां पर Q एक आवेश है, एक विद्युत आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां पर N एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन है, आवेश का मात्रक, ये Q आवेश जो है, तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। इस पर मैं एक दो सवाल आपको करवा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर Q आपको कितना दिया है, Q बराबर दिया है एक आवेश या एक कूलाम, एक आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी N आपको ज्ञात करना है, और E बराबर आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है यानी N आपको ज्ञात करना है, तो N बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा Q अपान E। अब Q का आपको मान 1 पता है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब हम लोग इनको जब सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप पर होगा 1.6 इंटू 10⁻, हम यहाँ पर कर देते हैं 18, और एक यहाँ 0 आ जाएगा, दशमलव हटेगा, एक 0 और होगा, तो यहाँ होगा 100/16 गुणे 10⁻18। इनको काट दीजिए, 16 छक्का 96, 16 दूना 32, 16 पंचे 80। तो ये N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18। यही आपका क्या हुआ आंसर। तो ये आपके इस क्वेश्चन में Q बराबर NE से सवाल लगेगा। अब हेडिंग डाल लीजिए विद्युत परिपथ। विद्युत आवेश या विद्युत परिपथ, हेडिंग डाल लीजिए, या हेडिंग डाल लीजिए विद्युत धारा। हेडिंग डालो विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत धारा एवं परिपथ।
परिपथ। अब हम लोग इसको एक एक समझते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखो, किसी परिपथ में हम लोग को लिखना है, किसी परिपथ में या किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को, प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आप नोट करिए। अब किसी परिपथ में अगर Q आवेश t सेकंड में प्रवाहित हो, यदि किसी परिपथ में परिपथ में Q आवेश t सेकंड में प्रवाहित हो तो विद्युत धारा यानी I बराबर क्या होगा? आवेश बटे समय, आवेश बटे समय यानी I बराबर होगा Q अपान T। तो यहाँ से भी आपका एक फार्मूला कंप्लीट होता है। हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर I T, या तो एक फार्मूला ये कर लो, या T बराबर Q अपान I, ये फार्मूला। ये तीन फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में अब देखो, आप विद्युत धारा का मात्रक यहां से लिख रहे हैं। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, यहां लिखो आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक। अब विद्युत धारा का मात्रक बराबर क्या? आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड। यहां से लिख रहे हैं कूलाम प्रति सेकेंड। अब अगर हम लोग मान लें कि आवेश, अगर एक आवेश या एक कूलाम 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। तो या तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होगा, या फिर क्या होगा? दूसरा मात्रक एम्पियर। ये पॉइंट हम लिखवाए नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है, यानी जो डेरिवेशन है, इस पर सूत्र पर सवाल लगते हैं। तो यहाँ से सवाल हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही है। धन्यवाद। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, और शेयर भी करो, लाइक करो, अपने दोस्तों तक जरूर भेजो। धन्यवाद।